हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फिर से सीयू सेट का सॉल्यूशन, जो कि ईयर 2017 का है और ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में मैं टॉप 50 प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा। पार्ट 3 कोई नई वीडियो नहीं आएगी, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बहुत ही कम है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। इसी में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 50 प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर दूँ कि ये 2017 का जो सोल्यूशन है वो खत्म हो जाए। और जो भी चैनल पर नए हैं, एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट ईयर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने 26 to 50 प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। 51 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज फाउंड टू ई इक्वल टू के आर क्यूब आर कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। के कोई कांस्टेंट है, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी वुड बी। तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपको पता है कि ई की वैल्यू ये गिवन है। चार्ज डेंसिटी अगर हमें निकालना होता है तो ये एक्चुअली डेल डॉट जो ई होगा वो क्या होगा आपका, रो बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। और यहाँ पे जानते रहिए क्या लिखा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख दोगे आप 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू कितनी है आपकी, के इंटू आर क्यू। ये कितना हो जाएगा, के आर टू पावर 5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर, और के आर के पावर 5 का मतलब है कि 5 इंटू के आर के पावर 4। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कितना बचेगा, 5 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 को क्या कर लें आप, राइट ऑप्शन चूज कर लें। नहीं देखिए, द एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ ए टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। सबसे पहले आपको पता है कि आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो एनर्जी कितनी होती है, v इंटू क्यू। कितना हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पे वो क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंटिंग वेक्टर हैज द डायरेक्शन। ये बीएचयू का भी क्वेश्चन है। तो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन सी को आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए इज ड्रिवन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट सो दैट द फील्ड इनसाइड इज साइनोसॉइडल बीटी इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी जेट कैप। ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस a by 2 and resistance r is placed inside the solenoid and coaxial with it. The current induced in the loop as a function of time. काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, t के साथ जो b का रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है, bt इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू जेट कैप, ठीक है। ईएमएफ कितना होता है, वो होता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ को क्या लिख सकते हो आप, आई इंटू आर लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी, और 5 को क्या लिख सकते हो, बी डॉट डी एस लिख सकते हो इजिली। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम ये देखें तो ये इंप्लाइज करेगा, यहाँ से देखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आएगी, अब बी डॉट डी एस है तो ये कितना आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह देखिए आप यहाँ देखिए रेडियस कितना दिया, a बाई 2 दिया। तो ये हो जाएगा पाई a बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आपका dB बाई dt। और dB बाई dt यहाँ से अगर आप करोगे तो क्या दे देगा, माइनस बी नॉट साइन ओमेगा टी दे देगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, पाई a स्क्वायर अपॉन 4r इंटू बी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका एक ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऑप्शन 1 देखिए आप, पाई ए स्क्वायर ओमेगा अपन 4r बी नॉट साइन ओमेगा टी आपको मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द स्किन डेप्थ ऑफ ए मेटल इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द मेटल एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट फील्ड फॉर ए मेटल ऑफ हाई कंडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको पता है कि जो स्किन डेप्थ होती है वो कितना होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/√1 सिग्मा ओमेगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T emits radiation at a peak wavelength lambda. If the temperature of the black body becomes 4T, the new peak wavelength is. आपको पता है विन डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्या होता है, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू T2 बाई T1। T2 कितना दिया है, 4T दिया है, तो 4T बाई T। तो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा 2, या यहाँ पे आप ये कर लो, लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई 4। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, इफ यू एच एफ एंड जी रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम लिख सकते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। डी डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, पी डी बी लिख सकते हो, और डी को क्या लिख सकते हो आप, टी डी एस लिख सकते हो। तो टी डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी यू प्लस पी डी बी। तो यहां से डी यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, टी डी एस माइनस पी डी बी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। नहीं देखिए, विडमैन फ्रेंज आर रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ये भी बीएचयू का पेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो क्या होता है, के बाई सिग्मा टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आप टिक कर लें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, if photon of wavelength lambda is incident on a free electron at rest and is scattered in the backward direction, the fundamental shift in its wavelength in terms of quantum wavelength। तो आपको पता है कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा सी के इक्वल होता है, और यही किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अब फाई कितना है, स्कैटर्ड बैकवर्ड है, तो कॉस 180 हो जाएगा, ये 180। ये कितना हो जाएगा आपका, 2h अपॉन एम नॉट सी हो जाएगा, यही तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा है, हमें रिस्पेक्ट में पूछा है, तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे इसको आप लिख सकते हो, लैम्डा सी की वैल्यू 2h अपन एम नॉट सी है, तो अगर हम पूरा का पूरा फ्रैक्शन देखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा सी बाई 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखिए, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैव मास नंबर 2, 1, 6 एंड 6, 4 विद देयर रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ R1 बाई R2। तो देखिए R इक्वल टू एक फार्मूला आपको याद होगा, R इक्वल टू R नॉट ए टू पावर 1/3। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू A1 बाई ए टू पावर 1/3, मतलब 216 अपॉन 64 टू पावर 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6/4 लिख सकते हो, डेट मीन 3/2। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर ले आप। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्राइक्लिनिक सिस्टम। देखिए ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखे रहिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी आती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला देखिए, इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन द डिप्लेशन जोन बिकम्स नैरोड। यही ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक कर ले आप। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द इम्प्योरिटी डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक में क्या होता है, किसी तरह की इम्प्योरिटी हम नहीं डालते हैं, लेकिन हम अगर डाल दें, ऐड कर दें, तो क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, या तो वो एन टाइप बन जाएगा या तो वो पी टाइप बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज। तो कॉमन बेस में क्या होता है, 0 होता है, कलेक्टर रहता है तो पाई आता है। नेक्स्ट देखिए, इफ f इज द कांस्टेंट वेक्टर एंड r इज द पोजीशन वेक्टर देन डेल f डॉट r वुड बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल f डॉट r को डेल डॉट r इनटू f। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखिए, फॉर वेक्टर a दिस b दिस एंड c दिस द वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले b क्रॉस c निकाल लीजिए आप, मैंने निकाल के देखा है, आप भी निकाल के चेक कर लेना, आएगा आपका भी उतना। तो वो आपका आएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसके बाद आपको क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है, जो कि आपका आएगा 2j माइनस 2k। तो किसके पैरेलल है आपका, जो भी देखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इज द सेम डायरेक्शन, क्योंकि आप देखो c की जो वैल्यू है j माइनस k और यहाँ पे भी j माइनस k आ रहा है, तो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन एज c। तो ऑप्शन जो ए होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें। नहीं देखिए, द ट्रेस ऑफ 2 + 2 मैट्रिक्स इज 4, इट्स डिटरमिनेंट इज 8, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 2 1 प्लस आई देन द अदर आइगन वैल्यू। तो दूसरा आइगन वैल्यू वही होगा जिसको ऐड कर दे तो ये 4 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 माइनस आई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को क्या कर लो आप, टिक कर लो और मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर से वो क्या आने लगेगा, 8 आने लगेगा। ओके, नहीं देखिए, द ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz गिव्स। देखिए ये जो इंटीग्रल है वो क्या देगा, वॉल्यूम आप किसी भी रीजन टी का दे देगा, यहाँ पे आपको देख रहा है लेंथ विड्थ हाइट में है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है, वुड बी, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या कर दो आप, एक्स वाई को टी पुट कर दीजिए आप सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई, सॉरी एक चीज और आएगा, प्लस वाई इंटू एक्स का 1 आ जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये चीज लाके यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखते रहिए, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस
एक्स वाई को आप क्या लिख दो, टी लिख दो, राइट। या इसको आप और लिख सकते हो, इसको एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टी बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी माइनस टी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इससे और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका माइनस सिक्स टी। इसको अपोजिट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स टू पावर माइनस थ्री डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस सी विल बी इक्वल टू साइन टी। और ये देखिए यहाँ पे भी हम सी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन टी को क्या लिख सकते हो, टी की वैल्यू रख दो एक्स वाई, तो ऑप्शन जो ए होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, इट्स वेलोसिटी v इज गिवन बाय, प्लेन में दिया है तो वेलोसिटी किससे गिवन दी जा सकती है, वो आप क्या दोगे, r डॉट प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी होगा आपका वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी हाई होता है, तो ऑप्शन डी को आप क्या कर लो, राइट ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, शेप ऑफ द ऑर्बिट इज पैराबोला व्हेन द टोटल एनर्जी इज, देखिए इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, ये पैराबोला होता है, और इज लेस देन जीरो पे क्या होता है, ये इलिप्टिकल शेप का होता है, ये याद रखे रहिए, ओके सारी चीजें। नहीं देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है, ये डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, द पाथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग इज ऑलवेज, तो किस तरह का होता है, वो हाइपरबोला होता है, इसको ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ए लाइटली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेट विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज ड्रिवन बाय ए पीरियोडिक फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम व्हेन, तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब ओमेगा की वैल्यू स्लाइटली लोअर देन ओमेगा नॉट होगी, तो ऑप्शन ए को यहां पे भी आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए 77, ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे कुछ निकालना था आपको, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी यूज कर दीजिएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा आपको मैच करने लगेगा, इसको आप टिक कर लीजिए। नहीं देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल सेल विथ रेडाई ए एंड पी, इसके लिए क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए करके आता है, तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डाइपोल का होता है, एक्सियल के केस में निकालेंगे आप, तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, याद रख रही एक्सियल के केस में, और इक्वेटोरियल के केस में आता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू आती है q इंटू 2l, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ये आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस s ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I बाई r होता है, तो r की जगह s दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 81 का, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Vr इक्वल टू दिस वेयर a एंड लैम्डा आर कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड Er वुड बी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया जा चुका है ग्रुप में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको आप क्या कर सकते हो, E को आप माइनस डेल डॉट भी लिख दो, ठीक है, और इसको इसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इसको आप ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस ए डेल 1/r एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा आर इंटू ए बाई आर इंटू ई टू माइनस लैम्डा आर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा आपका ए बाई आर स्क्वायर ई टू माइनस लैम्डा आर, आर कैप पर आता रहेगा तो आर कैप आप लिख लो, आर कैप प्लस लैम्डा ए बाई आर ई टू माइनस लैम्डा आर कैप। आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको इसके बाद कॉमन ले लीजिए ए ई टू माइनस लैम्डा आर को, तो ये क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। नहीं देखिए, द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जे इक्वल टू के इनटू एस, द टोटल करंट इन द वायर वुड बी। तो टोटल करंट अगर आप निकालोगे, सिंपली क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू a में, ये हो जाएगा आपका के एस इंटू 2 पाई एस डी एस, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 पाई के बाई 3 एस क्यूब, लिमिट लगा दीजिए 0 टू a, ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 पाई के ए क्यूब। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें आप। नहीं देखिए, फॉर ए परफेक्ट गैस हुज मॉलिक्यूल्स हैव एन डिग्री ऑफ फ्रीडम द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, तो किसी भी परफेक्ट गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आती है 1 + 2/n, और गामा की वैल्यू होती है Cp/Cv, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें आप। नहीं देखिए, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर,
इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इट्स, तो इसमें क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी मिनिमम होगी। कैसे होगी ये भी देख लीजिए आप। डी की जो वैल्यू आती है वो आती है कि -s/dt -b/dp एट कांस्टेंट t, और p पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लेटेंट हीट, इसको तो जिसको याद होगा वो तो लगा सकता है, लेकिन इसको आप क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से भी लगा सकते हो। कैसे आता है, dp/dt विल बी इक्वल टू L/T C2 - C1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dL/dt -L/T विल बी इक्वल टू C2 - C1, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें आप। नहीं देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए 2D इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ साइड A, द आइगन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इज इक्वल टू दिस, द स्टेट इज। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2D है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हो जाएगी वो 50 पाई स्क्वायर h² अपन ma² आ जाएगा, तो कितने बनेंगे, एक बनेगा 17, एक बनेगा 71 और एक बनेगा 55, ये 3 फोल्ड डीजनरेट होंगे, तो ऑप्शन जो बी होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए वेव इन ए मीडियम द एंगुलर frequency omega and the wave vector k are related by omega square equal to omega naught square plus c square k square, where omega naught and c are constant, the product of group velocity and phase velocity that is bg bp। इसको कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेट कर दिए, तो ये क्या आएगा, 2 ओमेगा d ओमेगा by dk is equal to 0 plus 2k c square, राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट, अब k को इधर बुला लीजिए, तो ओमेगा by k डी ओमेगा बाई डी के विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ओमेगा बाई के क्या हो गया आपका बीपी, डी ओमेगा बाई डी के क्या हो गया बीजी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो बीपी बीजी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी स्क्वायर आ रही है, तो ऑप्शन डी को आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट देखिए, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेयर φ1x and φ2x आर द आइगन फंक्शन विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई, कुछ करना नहीं था, इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, आ जाएगा 9/25, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है, -1, ये हो जाएगा दिस, इसका देख लीजिए आ जाएगा 16/25, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वो -2, ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा, -41/25 EB, तो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। आइए 89 को देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर सोर्स इज 9 days, द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विच आर लेफ्ट अंडर केट आफ्टर 3 days, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, ये हाफ लाइफ टाइम 9 days है, राइट, और 3 days के बाद ही पूछा है, तो देखिए हाफ लाइफ टाइम में जो पार्टिकल n0 होगा, एक हाफ लाइफ टाइम में वो n0/2 बचेगा, राइट, लेकिन हमें 9 days का हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2⁻1/3, ऑप्शन जो डी है, क्योंकि देखिए 3 + 3 + 3 9 days तब होंगे, तब जाके 1 हाफ लाइफ टाइम होगा, और ये 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे 3 अगर दूसरा रहता 6 रहता, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 2/3, और 9 हो जाता है यहाँ पे 3/3, मतलब हाफ बच जाता, तो 1/2⁻1/3 यहाँ पे बचेगा। नेक्स्ट देखिए 90 देखिए आप, द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू, तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है, तो ऑप्शन सी को आप क्या कर ले, राइट ऑप्शन टिक कर लीजिए। 91 देखिए, एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एम्पलीफायर विथ डिफरेंट टाइप्स के फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक इसमें होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपको वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन ओनली होल मोबाइल साइन, तो जो डिप्लेशन लेयर होती है वो इमोबाइल साइन के लिए होती है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93, द यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी को आप राइट ऑप्शन टिक कर लें। 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन, एक एक को आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, आप सी को चेक करके देखिएगा, वो इनकरेक्ट आएगा, PP + Q = Q, ये इनकरेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर दिस, तो कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्टल को चेंज करने के लिए कितना है, 4 7 8 है, 8 से करिए, ये आपका आ जाएगा 59, ये आएगा आपका 6, फिर 8 से करिए, ये आपका आएगा 7, ये आएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 6 8, तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए 7 3 6 7 3 6, राइट। 96 देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पावर सीरीज, ये देखिए कई बार डिस्कस हो चुका है ग्रुप में, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, इसमें करना रहता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an/an+1, और वैल्यू पुट कर दिए तो कितना आ जाएगा 1/n/1/n+1 फैक्टोरियल, ये फाइनली आता है n+1 या लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1, तो जो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लें।
97 देखिए द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट दी हुई कंसिस्टिंग ऑफ, तो इसमें दोनों टर्म आएंगे कोसाइन और साइन, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें। 98 देखिए इफ एज सच डेट डेल क्रॉस एज इक्वल टू 0 देन एज कॉल्ड, इसको क्या करते हैं ये रोटेशनल बोलते हैं, अगर यहाँ पे डॉट दिया रहता तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, याद रखिए अगर ये कंडीशन देती है तो सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, देखिए इसमें जो रियल पार्ट में आएगा वो किसमें, वो उसमें कौन सा टर्म होगा, उसमें कोसाइन टर्म ऑब्वियसली होगा, तो ऑप्शन जो ए होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा, इसको करके देखिएगा तो ये आएगा। एंड फाइनली आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इंडिपोटेंट इफ, ये आपको सबको पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2017 का भी सोल्यूशन फ्रेंड्स समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोल्यूशन की जो वीडियो है वो पसंद आए। अगर जो भी चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर फीडबैक दें मुझे, और मैं ट्राई करूंगा, जैसे आपको पता है कि एग्जाम 19th को है तो टाइम बहुत ही कम है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि 2018 का एक पीडीएफ है मेरे पास वो मैं शो कर दूं। वैसे मेरे सारे ग्रुप के स्टूडेंट जो भी हैं उनके पास वो पीडीएफ पड़ी हुई है, वो शायद फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर का सोल्यूशन है, तो मैं शो कर दूंगा तो मेरा भी हेडक खत्म हो जाएगा। तो 2018 का सोल्यूशन मैं ट्राई करूंगा एक साथ देने का। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।